बारिश का मौसम होता है तो सबका मन कुछ ना कुछ चटपटा मसालेदार और टेस्टी क्रिस्पी सा खाने का मन करता ही रहता है। और बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत तला हुआ खाना हो ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है। और पकौड़े खा खा के बोर हो गई हूँ तो एक बार जो कच्चा भुट्टा आता है ना उसके साथ बहुत बढ़िया ये रेसिपी बनाइए। आपको समोसे कचौरी सब बेकार लगेंगे और सिर्फ 10-15 मिनट में बन जाएगी। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कच्चा भुट्टा लिया है। जो आजकल जो है ना मौसम ऐसा है बारिश का, तो उसमें भुट्टा बहुत आराम से मिल रहा है। सबसे पहले हम इसके ऊपर का पत्ता हटा देंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। बहुत नरम भुट्टा है। बस काटते समय इस बात का ध्यान चल कर रखना है कि आप एक ही जगह 2 बार चाकू चलाएं। उससे क्या होगा, भुट्टा जो है ना उसके दाने वो बिल्कुल बीच में से कट जाएंगे। वरना अगर आप साबुत दानों से ये रेसिपी तैयार करेंगे या कोई भी, तो भुट्टा जो है ना तेल में डालने के बाद बहुत उछटता है, फटता है। तो उससे जो है वो थोड़ी-सी चोट लगने का डर रहता है। और अगर आप मेरे तरीके से रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, ये देखिए पहले मैंने बीच में 1 बार चाकू चलाया, भुट्टे के बीच में, और 1 बार 2 बार। उससे क्या हुआ, भुट्टे के सारे दाने जो है वो कट हो गए बीच में से और उनके फटने का अब कोई चांस रहेगा ही नहीं। इस तरह से हम धीरे-धीरे करके सारे भुट्टे के दानों को आराम से कट कर लेंगे। ये देखिए कितने सारे 1 कप के लगभग जो है वो हमारे भुट्टे के दाने हमारे निकल जाएँगे। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। अब भुट्टे के दाने जो हैं वो हमने काट दिए हैं, तो भुट्टे के अंदर एक दूध सा होता है, ये देखिए अपने आप ही कैसा दूध-दूध सा निकल रहा है। वैसे आप चाहें तो जो स्वीट कॉर्न के दाने निकले हुए आते हैं उनसे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बस अगर उससे बना रहे हैं तो एक बार मिक्सी में हल्का सा उसे क्रश कर लीजिए। अब इसमें एक मीडियम प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन को चॉप करके डाला है और 1 बड़ा चम्मच हम अदरक चॉप करके डाल देंगे। खूब सारी हरी मिर्ची जो हैं उनको बिल्कुल बारीक-बारीक काटेंगे और वो डाल देंगे। इस तरह से अगर आप भुट्टे की रेसिपी तैयार करेंगे ना तो वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा 2 बॉइल्ड आलू थे, बॉइल्ड और ग्रेटेड, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। थोड़ा-सा इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया जो है वो आजकल थोड़ा-सा गला हुआ आ रहा है, तो ध्यान से पत्ते-पत्ते छाँट कर और उसे काट के उससे अच्छे से धो लीजिए। ये देखिए बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसी सामान को मिक्स करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इसके अंदर हमें बाइंडिंग के लिए और कितना सामान डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, अब इसे अच्छे से मैंने मिला लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के लगभग चावल का आटा डाल देंगे। आप चावल के आटे की जगह मैदा या गेहूं का आटा या सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे आपको पसंद हो और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। उससे क्या होगा, हमारे जो बनके लॉलीपॉप्स तैयार होंगे ना, उन भुट्टे के कॉर्न के और पोटैटो के, वो खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। अब थोड़े मसाले डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मैंने बच्चों का ये फ़ेवरेट होता है मिक्स हर्ब, जो पिज़्ज़ा सीज़निंग होती है ना, तो उसका पैकेट घर में अक्सर होता ही है, तो वो डाल दिए। बस अब ये सारे मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप आधा चम्मच काली मिर्च भी डाल सकते हैं और चाट मसाले से इसका अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा, जो खाने में सबको बहुत टेस्टी लगा और बहुत ही बढ़िया हमारा जो है ना, ये भुट्टे का बैटर यानी डो बन के तैयार होगा। अब इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाएँगे। ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होना चाहिए। बस इस तरह से जो आराम से गुन जाए। ये देखिए जैसे हम आलू के पराठे का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। आराम-आराम से हमें डो को बनाना है और उसके बाद हम इसकी स्टिक्स में इसको लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने पतली वाली स्टिक्स ले ली है, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं या कॉफ़ी को मिक्स करने की स्टिक्स होती हैं ना वो। अब हल्के से हाथों को चिकना करेंगे और नींबू के आकार के गोले लेंगे और उनको इस तरह हथेली पर एक रोटी की तरह से बेल लेंगे। उसके बाद स्टिक के चारों तरफ लगाएँगे और इस तरह से अच्छे से उसको जो है पैक कर देंगे। इससे क्या होगा, पकड़कर खाने में ये बच्चे या बड़े या आपके घर में कोई पार्टी है तो भी ये बच्चों को और सबको बहुत पसंद आएँगे, क्योंकि इससे ना तो हाथ गंदा होगा और आप ये पहले जो है ना बनाकर आराम से रख सकते हैं 1 दिन पहले भी।
बस इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए और जब फ्राई करना हो बस फटाफट फ्राई कर लीजिए। वैसे तो आप इसे मैदा की स्लरी में डिप करके और कॉर्नफ्लोर में उसमें ब्रेड क्रम्ब में डिप करके और कुरकुरा बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने जो इसमें चावल का आटा डाला है ना और साथ में कॉर्नफ्लोर उसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अपने आप ही बन के तैयार हो गए। बस इसी तरह से हम सारी स्टिक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरे पास ये पतली वाली स्टिक थी। अगर आपके पास जो चौड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक होती है ना, वो हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बस स्टिक को बीच में रखिए और अच्छे से इसको चिपका दीजिए। हमें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल या पानी लगाने की ज़रूरत है। वैसे आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी सेंक सकते हैं और एयर फ्रायर के अंदर भी हल्का-हल्का तेल लगा के जो है ना, क्रिस्पी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन मैं तो इसको डीप फ्राई करूँगी क्योंकि मौसम ऐसा है और थोड़ा बहुत अगर तला भुना होता भी है ना, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। चाय के साथ खाइए या टोमेटो केचप के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को अच्छे गरम कर लिया है। बस इस तरह से गरम-गरम तेल के अंदर हम अपने ये जो स्टिक्स है ना, कॉर्न की और पोटैटो स्टिक्स डालते जाएँगे और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। शुरू में 1 मिनट तक आप इन्हें टच मत कीजिए, उससे इनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और इनके फटने का कोई चांस नहीं रहेगा। और वैसे भी हमने जो इसके अंदर कॉर्न का इस्तेमाल किया है, उसको हमने पहले से ही क्रश कर लिया है चाकू से। उससे क्या होगा कि तेल के अंदर डालने से कॉर्न के फटने का डर भी नहीं रहेगा। बस आराम से इसको सुनहरा होने तक हम फ्राई करते रहेंगे और ये वाले जो नाश्ते हैं ना ये सबको घर में बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ, बस इनको तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि बहुत हाई फ्लेम पर नहीं तलना है क्योंकि उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ऊपर से सुनहरे हो जाएंगे और खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस 4-4 5-5 करके हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एक बैच को फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। इस तरह से हम सारे कॉर्न के जो ये हमारे लॉलीपॉप्स हैं इनको तैयार कर लेंगे। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप सर्व करेंगे तो उस समय खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बस इसको सॉस में टोमेटो केचप में डिप कीजिए और फटाफट से सर्व खाते जाइए। ना हाथों में लगने का डर भी नहीं है और बच्चों को भी आराम से पकड़ाया जा सकता है। गर्म होने की वजह से भी ये बहुत बढ़िया और क्रिस्पी लगेंगे। ये देखिए, ये अभी 1 3 पहले मैंने डाले थे तो वो अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब मैं बाकी के जो और बनाए हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँगी और थोड़े बहुत मैंने उठाकर रख दिए हैं ताकि अगर नेक्स्ट डे ज़रूरत हो तो हम उसी समय इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बढ़िया भुट्टे का और आलू का नाश्ता बन के तैयार है और इतना चटपटा और टेस्टी बना है ना कि इसके आगे समोसा, कचौरी सब फ़ेल लगने वाले हैं क्योंकि अक्सर समोसे, कचौरी तो खाते ही रहते हैं। तो कुछ क्यों ना नया ट्राई किया जाए और एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। बस इसको खाने के लिए सॉस में डिप कीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। पर हाँ, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा